70% of the people after MBA are placed into sales only. आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज में चले भी जाओ, आप आईआईटीज में चले जाओ, आप आईएम्स में चली जाओ, तो वहां पे भी नहीं परफॉर्म कर पाओगे, भले आपने कितना ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं जब 12th के बाद आते हैं, उन्हें नहीं समझ होता है क्या गलत क्या सही, तब गलत डिसीजंस होते हैं और स्टूडेंट थोड़ा बैकआउट कर जाते हैं, फॉल होते हैं। बट वहां से वो इतना अच्छा ट्रेन हो चुके होते हैं, उन्हें ये पता होता है भाई ठीक है फॉल करके अब करना क्या। प्लेसमेंट वाइज अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटी, अगर एक स्टूडेंट फाइनेंस में जाता है या मार्केटिंग में जाता है और अगर वो फॉरेस्ट में जाता है सस्टेनिंग में, तो क्या फर्क क्या है पैकेजेस में, अपॉर्चुनिटीज में, ग्रोथ में? आप अगर किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल हो तो आप हमेशा बहुत ऊपर निकल जाओगे। एक बंदा मार्केटिंग में है, एक बंदा सेल्स में है, वो बंदा हमेशा एक डेवलपमेंट सेक्टर वाले बंदे से डबल हो। दैट इज अ रियलिटी। कंपनीज भी जो है वो ऑटोमेशन मोड पर जा रही हैं, दैट इज द रीजन ले ऑफ्स भी हैं। तो ऐसा क्या है एमबीए में कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब या फिर रिप्लेस कर सकता है, हो सकता है फ्यूचर में एमबीए का कोई स्कोप ही ना हो। सेल्स में जो पहले 10 लोग होते थे ग्राउंड पे, वो शायद 10 से अब 6 हो चुके हैं। चैनल्स को वो चला रहा है जो बंदा, इज अ टेक सेवी गाय, उसको डिजिटल मार्केटिंग आता है। तो अगर आपको ग्रो करना है, आपको एआई के टूल्स सीखने पड़ेंगे विच विल बी स्पेसिफिक टू योर फील्ड। सेल्स के लिए अलग टूल्स होंगे, मार्केटिंग के लिए अलग, प्रोडक्ट के लिए अलग। तो एआई विल श्योरली इंपैक्ट द जॉब मार्केट एंड इट इज इंपैक्टिंग। क्या लगता है फ्रेशर क्या कर सकता है सो दैट उसको वो सेम अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को? मैं भी फ्रेशर्स का सीवी देखता हूँ या जिन्होंने 1 साल काम किया है, उनकी सीवी पे उन्होंने क्या किया वो होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कहीं के जेडी के पॉइंट कॉपी करके पेस्ट कर। So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. जितने भी एस्पिरेंट्स 2026 के लिए एमबीए एस्पायर कर रहे हैं, जो कैट 2025 लिखने वाले हैं, कल वैसे मैंने एक पॉडकास्ट लिया है जहां पे हमने IIM बैंगलोर के एक स्टूडेंट से बात की जिसको 3 महीने हुए हैं। वी टॉक्ड अबाउट कैट प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, सो यू कैन इवन रेफर टू दोस पॉडकास्ट जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस इंटरव्यू से पहले आई वाज इंटरेक्टिंग विद नरेंद्र जो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है। नरेंद्र ने 2022 में अपना एमबीए कंप्लीट किया है IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड इट्स बीन इयर्स आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोस एंड हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएफएम के बारे में पूछते हैं, एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। 2025 जहां पे हम सोशल मीडिया की वजह से हमने देखा दैट प्लेसमेंट्स की सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। एंड I'll request you all to watch this episode because अभी जो हमारा प्रायर दिस इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन है उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत सारी चीजें आपको ऐसे जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर आप अपनी एमबीए जर्नी प्लान कर रहे हो। बट बिफोर स्टार्टिंग माय सवाल, मेरे प्रश्न, आई जस्ट वॉन्ट यू नरेंद्र टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने बारे में, ग्रेजुएशन कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा। So, a very good morning, Ashi, and Yeah. very good morning to all the audience who will be watching this episode. And I am Narendra, and I did my MBA from IIFM Bhopal. But MBA से पहले in graduation also I was in Bhopal only. So I have spent a lot of time in Bhopal. I did my schooling from very different places because my dad was in armed forces. So yeah, after completing MBA from IIFM Bhopal, people must be expecting कि I am working in a forestry or in rural development sector. But I am into something different. So right now I am in a fintech space. So I started my journey in Spice Money. So I was in Spice Money, which is in Noida. So I worked there for 2 years. 2 साल मैं नोएडा में था। वहाँ पर I learned a lot. काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। I got a chance to work in different departments, जिसमें that helped me to reshape my personality. कि what exactly I want to do in my life, what will be interesting for me. So that was a very good opportunity. So I worked there for 2 years. Post completing my 2 years at Spice Money, which is a fintech, then because इंडिया में फिनटेक ही बूम पे चल रहा है, तो आई वॉज वेरी मच वॉन्टेड टू कंटिन्यू इन फिनटेक ओनली। वहां से स्पाइस से निकलने के बाद आई हैड 2-3 ऑप्शंस। मुझे डिसाइड करना था कि फिनटेक में ही रहूं या और कहीं, बट फिनटेक में ही मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही थी। देन आई ज्वाइंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट हिटाची पेमेंट सर्विसेज मुंबई। सो एंड एट हिटाची, सो वॉट एवर आई लर्न एट स्पाइस आई वॉज प्लानिंग टू एग्जीक्यूट एज वेल एज लर्न न्यू थिंग्स एट हिटाची पेमेंट। हिटाची पेमेंट इज अ वेरी टेक सेवी कंपनी। हियर दे आर मेकिंग वेरी डिफरेंट डिजिटल सोल्यूशंस। तो यहाँ पर मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ अ टीम जहाँ पर हमने पूरा एक नया एप्लीकेशन बनाया है, एंड दिस एप्लीकेशन हेल्प्स रूरल पीपल टू डू द फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजैक्शंस। रूरल पीपल डोंट नो कैसे पैसा निकालना है, कैसे भेजना है, क्या करना है, वो सब कुछ आई लर्न एट हिटाची। पूरा एप्लीकेशन बनाया। आई वर्क हियर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर 1 ईयर। अभी भी ऑल्सो आई एम सर्विंग एट हिटाची पेमेंट सर्विसेज ओनली। तो द जर्नी हैज बीन वेरी गुड सो फार इन लास्ट 3 years। बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा ग्रोथ मिला, एवरीथिंग हैज बीन गुड, एंड या दिस हैज बीन my journey so far at Spice and at Hitachi Payment Services Mumbai। राइट। अच्छा, एक सवाल कि आपने एमबीए करने के बाद हाँ। कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी आप कहाँ हो? वैसे यूजुअली कहा यह जाता है कि लड़कों से उनकी सैलरी, एग्जैक्ट सैलरी तो मैं भी नहीं जानना चाहती हूँ, बट एक नंबर्स, क्योंकि होता क्या है कि दैट इज समथिंग व्हिच मोटिवेट्स
अस की ठीक है, हमने अगर एमबीए कर भी लिया तो अगर हम सही डिसीजंस लेंगे, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका एमबीए भी हम काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं विद इन फ्यू इयर्स। Yeah, so I might not be able to quote the real numbers, exact numbers, real numbers तो नहीं, exact numbers, but my advice to everyone is कि आप MBA कहीं से भी कर रहे हो, कहीं से भी मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कर लिया, but yeah, if you are doing from top 50 colleges, 40 colleges in India, frankly speaking, आप में और जो टॉप कॉलेज का बंदा होगा उसके बीच में थोड़ा गैप रहेगा, that will always remain, but वो गैप बहुत जल्दी पूरा हो जाता है. So फॉर एग्जाम्पल जिस पॉइंट पे मैं स्टार्ट किया था अराउंड मतलब लाइक if I talk about just IFM में एवरेज प्लेसमेंट जाता है अराउंड 8-9 का, आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द सेम ब्रैकेट. बट करेंटली मैंने जो डिसीजंस लिए, मैंने जो रोल्स चूज किए, मैंने पाथ जो चूज किया, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत सही डिसीजन लिए. एंड राइट नाउ अगर मैं कंपेयर करूँ तो शायद मेरा वहां से अराउंड 2.5 हो चुका है. एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद माय अदर बैचमेट्स, आई थिंक सबसे ज्यादा वाली रेंज पे अभी मैं चल रहा हूँ. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैंने सही डिसीजंस लिए, सही रोल चूज किया, इरिस्पेक्टिव मैं कहाँ से एमबीए किया हूँ. सो रीजन वाई आई टोल्ड यू कि रोल चूज करना ये सब इंपॉर्टेंट है, रादर देन फर्स्ट जॉब में आप चूज कर रहे हो कि आप बहुत बड़ी कंपनी में जा रहे हो, बीसीजी में जा रहे हो, डेलॉयट में जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. वहां जाके आप पता चला एक्सेल चला रहे हो, तो आप रोल क्या चूज करोगे, दिस विल डिफाइन योर ग्रोथ. तो फर्स्ट कंपनी में आप हमेशा रोल डिसाइड करो, बिकॉज दैट विल मेक यू, क्योंकि जो एमबीए के इंटरव्यूज होते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग 90% जो पार्ट होता है इंटरव्यू का वो पूरा स्टोरी होता है. उन्हें नहीं मतलब आपने क्या ऑफिस में किया है, लेकिन आपके पास कितनी अच्छी स्टोरी है आपके पास, और वो स्टोरी तभी बनेगी जब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे. सो ऑलवेज choose a very good role after your MBA, not the bigger brand. So yeah, and that's why I am able to grow that much. तो आई थिंक इस पे मैं और डिस्कस करूंगी, अभी हमने एक और बीच में इंटरेक्शन किया, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि जो नरेन ने बताया कि उस टाइम पे जो भी आईआईएफएम का एवरेज पैकेज था 8-9, वहां से स्टार्ट करने के बाद 2.5x ग्रोथ विद इन द स्पैन ऑफ 3.5 years. एंड आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट विद नरेंद्र, आई हैव सीन विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पॉडकास्ट मैंने चैनल पे दिए हैं. बट बिफोर दिस आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग जो नरेंद्र ने ऐड नहीं की. नरेंद्र, आपने अपना ग्रेजुएशन आईसर भोपाल से किया, एंड इफ आई टॉक अबाउट आईसर भोपाल, ये इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन जाना जाता है. मतलब अगर इनमें आपको एडमिशन भी चाहिए तो इट्स नॉट इजी, मतलब हर किसी के कप ऑफ टी नहीं है कि आपने क्रैक ऐसी कर लिया और आपको मिल गया. तो व्हाट मेड यू थिंक कि भाई मुझे जाना है, एमबीए करना है, और ऑब्वियसली मतलब आईसर से करने के बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो मतलब वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो तो. Sure. तो when I was in ISER, तो frankly speaking मतलब हर किसी के करियर में एक फॉल बैक वाला टाइम आता है. तो बट आईसर में जब मैं था तो माय एकेडमिक्स में आई वाज नॉट गुड, व्हिच आई कैन टेल ओपनली इन द पॉडकास्ट, पर एकेडमिक्स वाज नॉट गुड. एंड उसको फिर सही करने का टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास. आई वाज एट अ स्टेज कि ठीक है अब खराब हो चुका है, बट वो जो मेरा टाइम था एट आईसर, उसने जो रिगरस ट्रेनिंग हुई, जो मैंने चीजें झेली, तो लोग जब मुझे बोलते थे कि यार एमबीए में रात के 12 बजे तक जगना पड़ता है, रात के 1 बजे तक जगना पड़ता है, मैं सुनता था. तो आई वॉज यूज टू थिंक यार ये सब तो मैं ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इतना रिग्रेस होता है. फ्रेंकली जो मैंने एमबीए में निकाला वो शायद आधा भी नहीं होगा. बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होता है, बहुत सब कुछ होता है, बट हाँ क्योंकि वहां पर मैं टॉप परफॉर्मर नहीं था, आई वॉज वेरी बिलो एवरेज. बट मुझे लाइफ में अब आगे डिसीजन तो लेने थे. दैट टाइम आई थॉट कि नरेंद्र अब तुम्हारे अल्टरनेटिव पाथ्स क्या है जहां पर तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से यू कैन अलाइन. गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ इंटरेस्ट था नहीं, बट फिर मुझे एमबीए का लगा, क्योंकि जब मैं आईसर में भी था, जो अब मैं जिस भी टीम्स का पार्ट होता था, पीपल यूज टू फील वेरी गुड अराउंड मी. मेरा जो कमांडिंग स्किल्स था, लोगों को कंट्रोल करना, कमांड करना, अपने हिसाब से टीम को चलाना, मुझे लगा ये सब चीजें विल श्योरली हेल्प मी इन एमबीए. एंड दैट वाज द रीजन आई वाज अ वेरी गुड टीम प्लेयर. मैं डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए. एमबीए किया एंड देन आई लैंडेड इनटू आईएफएम भोपाल. अच्छा, एक और नरेंद्र, मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा एक सोचना है कि आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज में चले भी जाओ, राइट, लेट्स इन केस आप आईआईटीज में चले जाओ, आप आईसर में थे, इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, आप आईएम्स में चली जाओ, तो वहां पे भी अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, भले आपने कितना ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, कितना ही डिफिकल्ट रहा हो वहां जाना, तो भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे. आई मीन, डू यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट व्हाट आई जस्ट सेड? फेयरली ट्रू. मतलब दिस विल हैपन. फॉर एग्जांपल जो भी आप ऑनलाइन प्लेसमेंट्स देखते हो, एवरीथिंग विच यू सी, तो वो सब कुछ सच होता है, बट उस सच के पीछे देयर इज 10 to 15% जो नहीं दिखता है. तो दैट विल श्योरली हैपन एट एवरी इंस्टीट्यूशन. आईआईटी मुंबई चले जाओ, आईआईटी दिल्ली, डीसी दिल्ली चले जाओ, वहां एवरीवन इज डूइंग गुड, बट यार 10% 12% हर जगह होता है. जो स्टूडेंट्स होते हैं जब 12th के बाद आते हैं, उन्हें नहीं समझ होता है क्या गलत क्या सही, तब गलत डिसीजन होते हैं और स्टूडेंट थोड़ा बैकआउट कर जाते हैं, फॉल होते हैं. बट वहां से वो इतना अच्छा ट्रेन हो चुके होते हैं, उन्हें ये पता होता है भाई ठीक है फॉल करके अब करना क्या है. सो दैट ट्रेन्स यू ओवर इन योर ग्रेजुएशन.
सो या आप फॉल करोगे, आपके साथ कुछ लोग होंगे जो पीछे रह जाएंगे, बट अगर आपने उस टाइम पे आप अच्छे से ट्रेन हुए तो आप आगे फिर से निकल जाओगे। एक यस। तो एक और क्वेश्चन है, आपने डिसाइड कर लिया अपना अंडर ग्रेड्स एवेलुएट करके कि आपके अंदर वो आपको मैनेजमेंट साइड में जाना है, राइट? और डेफिनेटली जब आपने मैनेजमेंट प्लान किया होगा तो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ कैट एक्सेप्ट करता था आईआईएफएम, एंड जितना मुझे नॉलेज है कि डिसेंट कट ऑफ था, ऐसा नहीं था कि बहुत कम परसेंटाइल पे आपको मिल जाता था। अभी तो देर आल्सो एक्सेप्टिंग सीमैट एंड दूसरे एग्जामिनेशन आल्सो, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैट वाज द ओनली विंडो व्हिच वाज रिक्वायर्ड, राइट? तो अगर हम आईएफएम की बात करें, इट इज स्पेसिफिकली नोन फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड देन दे हैव दिस रूरल मैनेजमेंट। अब एक तो आप अभी फिनटेक में काम कर रहे हो, आप प्लेसमेंट आपका फिनटेक में हुआ, तो आपने मतलब व्हाई डोंट यू चूज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, दूसरी स्पेशलाइजेशन, एंड व्हाई यू ऑप्टेड फॉर आईएफएम भोपाल व्हिच इज अ वेरी नीश कॉलेज and they have a very niche course? Got it. So when I got my CAT percentile CAT score, जितना स्कोर आया था उस हिसाब से when I was looking for colleges, जो colleges उस ब्रैकेट में ऑफर करते हैं इन दिल्ली एनसीआर इन अदर रीजन, frankly speaking उनकी जो फीस है that is 3 times. So because you do podcast on a daily basis, you already know about the fee structures at IFM and Yeah. versus the fee structure at other B schools. अब आप उन B स्कूल से निकलोगे तो भी आपको ही पता है रियल प्लेसमेंट नंबर स्टेज अराउंड 9-10 ओनली। इट्स नॉट समथिंग कि वहां से पढ़ के आपको 20-25 मिलने वाला है। प्लेसमेंट नंबर्स विल, हाँ नो श्योरली, कि आपको कोर्स स्ट्रीम मिल जाएगी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसी, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 70% ऑफ द पीपल आफ्टर एमबीए आर प्लेस्ड इनटू सेल्स ओनली। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे, तो है ना, वो यूजुअली स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते इवन पॉडकास्ट में, तो दिस इज हाँ क्वाइट ब्लंट एंड इट इज करेक्ट, बिकॉज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाँ जॉब सेल्स की हैं जो लोग अपना नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दो इट्स नॉट डायरेक्टली सेल्स कि आपको जाके बेचना है डोर टू डोर ही, बट इट इज समहाउ रिलेटेड टू सेल्स कि आप टीम को मैनेज कर रहे हो, आप एरिया लीड कर रहे हो, बट हाँ, समहाउ रिलेटेड टू सेल्स। या सो या दिस इज द रियलिटी इवन फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ऑल्सो। एमबीए करने के बाद सेल्स में करना ही पड़ता है, और सेल्स इज नॉट बेकार। सेल्स में जो सीखते हो आप वो इतना अच्छा होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग के 3-4 महीने आई वाज आल्सो ऑन द ग्राउंड व्हेन आई जॉइंड स्पाइस मनी, वहां जो मैंने 3-4 महीने में सीखा था वो मैं अभी तक रिसेंट इंटरव्यूज में भी वो कहानी सुनाता हूँ। तो जो ग्राउंड पे आप कहानी सीखते हो वो बहुत ही ज्यादा गजब होती है, एंड दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल एवरीवेयर। तो सेल्स में लोग जाते हैं, तो वही तो फिर तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आईएफएम आता हूँ, फीस बहुत ही कम था, एंड दैट वाज ओके फॉर मी आल्सो, क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम अ सच्चा रिच बैकग्राउंड कि भाई उस रिस्क टाइम ले पे लूं। क्या फीस रिस्क, स्ट्रक्चर था आईएफएम का? आपने कितना पे आई थिंक किया? इट वाज 6.25 अराउंड, या इट वाज अराउंड 6 राइट नाउ बढ़ चुका है, एज फार एज अभी बढ़ गया है। आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल बढ़ चुका है। तो इट्स लाइक दैट वाज द डिसीजन। 2 टाइम से भी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर हो गया आईएफएम भोपाल का भी। ओके ओके, सो राइट? व्हाट, बट ठीक है, 6.5 का फीस स्ट्रक्चर था, एंड दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड फॉर आईएफएम। एंड देन प्लेसमेंट हो रहा होगा तो कंपनीज थी रूरल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, बिकॉज एक माइंड में है, मेरे दिमाग में भी आता है जब हम बात कर रहे होते हैं आईएफएम के, अच्छा तो यहाँ तो फॉरेस्ट से रिलेटेड प्लेसमेंट होंगे, रूरल से रिलेटेड प्लेसमेंट होंगे, एंड फिनटेक इज ऑल टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो जॉब रोल। agree. So at IFM there is one another department also which is about sustainability. तो वहां पर सब सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कंपनीज आती हैं, एंड कोर जो पीजीटीएफएम इनका कोर है कोर्स, इस कोर्स के अंदर देयर वर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, हाँ, सो देयर वर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आती हैं दे आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद लाइवलीहुड मिशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल बिहार लाइवलीहुड मिशन विच इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश लाइवलीहुड मिशन। तो यहाँ पर भी काफी चंक ऑफ स्टूडेंट्स है वो चले जाते हैं। उसके बाद कुछ पोर्शन बचता है बस, जहां पर अदर कंपनीज आल्सो कम्स एंड प्ले अ रोल व्हिच इंक्लूड्स एनबीएफसीज, एमएफआईज एंड फ्यू ऑफ द फिनटेक। मेरे टाइम पे शायद फिनटेक में 2-3 फिनटेक्स ही आई थी, बाकी एनबीएफसीज में बच्चे गए थे। तो या मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स वर गेटिंग प्लेस्ड इन एनबीएफसीज, एमएफआई, सस्टेनेबिलिटी, जिन्हें जिस चीज में इंटरेस्ट था। तो या अगर आपका इंटरेस्ट है तो देन यू शुड श्योरली कंटिन्यू इन रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। और लोगों को मजा भी आता है, जो लोग उस चूज काफी सोच समझ के आईएफएम आए हैं, तो दे वांटेड टू कंटिन्यू इन फॉरेस्ट्री। बट काफी पोर्शन ऐसा भी होता है जो ड्यूरिंग द कोर्स रियलाइज करता है कि फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबिलिटी इज गुड, बट लोग फिर अपना ग्रोथ भी सोचते हैं। तो एट दैट पॉइंट दे डिसाइड कि यार हमें शायद कुछ और पाथ चूज करना पड़ेगा, शायद इस पाथ में उतना फ्यूचर में ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ना मिले। तो बेस्ड ऑन दैट पीपल टेक डिसीजन कि हमें किस साइड जाना है, बैंक्स में जाना है, फॉरेस्ट्री में जाना है, सस्टेनेबिलिटी में जाना है। उस बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए ग्रोथ का मीनिंग क्या है, इट्स पैसा या मेंटल पीस या क्या। अच्छा नरेंद्र, अगर हम आपके कॉलेज को साइड रखते हैं, अगर हम इन जनरल कोर्स की बात करें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट, बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में कराते हैं, या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, यू आर देयर ऑन द ग्राउंड,
आपके बैचमेट्स हैं, डेफिनेटली बात होती होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्लेसमेंट वाइज अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटी अगर एक स्टूडेंट लेट्स से फाइनेंस में जाता है या मार्केटिंग में जाता है, या फिर अगर हम जैसे हम इस प्रायर टू दिस इंटरव्यू हम डिस्कस कर रहे थे, और अगर वो फॉरेस्ट में जाता है सस्टेनेबल, तो क्या फर्क क्या है पैकेजेस में, अपॉर्चुनिटीज में, ग्रोथ में? सी फॉरेस्ट्री, अगर कोर फॉरेस्ट्री में जा रहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव एग्जांपल, अगर कोई बंदा कोर फॉरेस्ट्री में जा रहा है, तो मुझे लगता है जो कोर कोर फील्ड्स है, कोर डोमेन्स है, शायद वहां से वो बंदा फॉरेस्ट्री डेवलप, सोशल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में जा रहा है, तो कोर स्ट्रीम से हमेशा हाफ पे रहेगा, जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, बट अगर आप एक्सेप्शनल कर रहे हो उस फील्ड में, तो दिस इज माई लर्निंग सो फार, आप अगर किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल हो तो आप हमेशा बहुत ऊपर निकल जाओगे। बट अगर आप मेजर एवरेज चंक ऑफ पॉपुलेशन की बात करोगे, एक बंदा मार्केटिंग में है, एक बंदा सेल्स में है, वो बंदा हमेशा एक डेवलपमेंट सेक्टर वाले बंदे से डबल होगा। दैट इज अ रियलिटी, क्योंकि उस सेक्टर में लोग उतना पैसा नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उतना ग्रोथ नहीं है। बट हाँ, मेंटल पीस भी है, तो कुछ लोग मेंटल पीस चूज आप एक करते हैं। और चीज आपने ऐड की थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इंडिया में जैसे बहुत सारे अभी स्ट्रीम्स हैं जिनको लेके उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया आपके आईसर में जो बैचमेट्स थे वो ज्यादा प्रेफर करते हैं रिसर्च के लिए इंडिया से बाहर जाना, अब्रॉड से पीएचडी करना या मास्टर्स करना। तो अमिन, ऐसा मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल एंड रूरल के साथ भी है इंडिया में? एग्री एग्री। सो अगर आप, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, हम अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि हम लोग अभी इतना सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में सोचे। नो डाउट इनके बारे में डिस्कशन बहुत चालू हो चुके हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे सब कुछ, बट वी डीप इनसाइड वी नो अभी हम जिस स्टेज पे हैं, तो अभी हम सस्टेनेबिलिटी ये सब इतना डिस्कस नहीं कर सकते। बुक्स में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, तो दैट इज द रीजन अभी लोग इतना विलिंग, दे आर नॉट विलिंग टू पे दैट मच। तो इनफैक्ट जो लोग इंडिया में भी इन सब डोमेन्स में है, उन्हें भी अच्छे से पता है कि हाँ, अभी उतना बूम पे नहीं है, बस रिपोर्टिंग्स में इन सब में है। तो हाँ, दिस इज अ रियलिटी, इंडिया में भी उस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पीपल वर्क देयर फॉर 10-20 ईयर्स और स्टिल वो एक पॉइंट पे ही पहुंचते हैं, अनलेस आप एकदम एक्सेप्शनल हो। तो दिस इज अ फेयर एंड हार्श रियलिटी कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन अगर आपके लिए ग्रोथ पैसों के टर्म्स में है, तो या उसमें थोड़ा ऑप्शंस आपके पास कम ही होंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत आपको एमबीए के इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है क्यों एमबीए करना है, बाय एमबीए, या फिर अगर हम इसको और रीमॉडिफाई करें, हम एआई के जमाने में हैं जहाँ पे भले हम कोडिंग की बात करें या फिर बहुत सारी चीजों के, अगर आपको अभी लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करके यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट? तो कंपनीज भी जो हैं वो ऑटोमेशन मोड पे जा रही हैं, दैट इज द रीजन ले ऑफ्स भी हैं एंड सारी चीजें हैं। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्या है एमबीए में कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब या फिर रिप्लेस कर सकता है, हो सकता है फ्यूचर में एमबीए का कोई स्कोप ही ना हो, दैट माइट बी पॉसिबल, या फिर एमबीए विल बी देयर बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट एआई कैन नॉट रिप्लेस? व्हाट डू यू थिंक? आई टोटली गॉट योर पॉइंट। सो इफ आई टॉक अबाउट एमबीए का जो मेन जो पोर्शन होता है, मतलब सेल्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो सेल्स की वजह से चल रही है। हम्म। पहले सेल्स सारा ग्राउंड टीम करता था, हम्म। आज डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वहां सेल्स में जो पहले 10 लोग होते थे ग्राउंड पे, वो शायद 10 से अब 6 हो चुके हैं। पहले एक बंदा जो स्टेट देखता था, अगर उस बंदे को मान लो 100 रुपीज मिल रहे हैं, आज उसी बंदे को शायद 50 रुपीज मिल रहे होंगे, क्योंकि जो सेल्स के चैनल्स हैं वो बढ़ चुके हैं। देर आर मल्टीपल अदर चैनल्स एज वेल। अब जो वो चैनल्स को वो चला रहा है जो बंदा, वो चैनल इज अ टेक सेवी गाय, उसको डिजिटल मार्केटिंग आता है। तो व्हाट डज इट मीन इज कि सेल्स वाले बंदे ने अपने आप को एडवांस किया है, उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उसने चीजें सीखी है। तो नो डाउट एआई रोल प्ले करता जा रहा है। एआई करता, फॉर एग्जांपल मुझे अपने खुद के रोल के अंदर, बिकॉज आई एम इन प्रोडक्ट विच इज अ कोर टेक्निकल रोल, मुझे पूरा डेली डेवलपर्स के साथ बैठना है, डेली कुछ ना कुछ नया लाना है, इनोवेट करना है। तो मुझे खुद मेरे रोल के अंदर भी अब चैट जीपीटी हुआ, फिग्मा हुआ, मतलब एआई अब आता जा रहा है, एंड दिस इज अ रियलिटी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एआई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपॉर्चुनिटीज भी ऑनलाइन ऑप्शंस में देखता हूँ, प्रोडक्ट मैनेजर, तो उसके आगे आप हर जगह एआई लिख देते हैं, उसके जेडी में भी हर जगह एक दो जगह एआई होगा। तो अगर आपको ग्रो करना है, आपको एआई के टूल्स सीखने पड़ेंगे विच विल बी स्पेसिफिक टू योर फील्ड। सेल्स के लिए अलग टूल्स होंगे, मार्केटिंग के लिए अलग, प्रोडक्ट के लिए अलग। तो एआई विल श्योरली इम्पैक्ट द जॉब मार्केट, एंड इट इज इम्पैक्टिंग। तो आपको उस हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा। बट पॉजिटिव पार्ट इज, जो बंदा उस हिसाब से अपग्रेड हो रहा है, उस हिसाब से मार्केट में people are willing to pay also. So this is also a reality which I realized in last 2-3 months. If you know AI, they are willing to pay you even more than what you are getting from a traditional market. So yeah, AI how will replace. how important communication skills, uh, you know uh, communication skills are when it comes to MBA, when it comes to getting
better opportunities when it comes to getting placements? What do you think? What is the role of communications? And especially आई जब विल हम से बात करते हैं इंग्लिश की, because हम इंडिया में रहते हैं, तो हम कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर अगर हम रीजन वाइज देखें तो भाषाएं चेंज हो रही हैं। आप साउथ में चले जाओ, आप दूसरी जगह चले जाओ, तो अगर हम एक मीडियम लैंग्वेज देखें जिसके थ्रू हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो हिंदी नहीं होगी, वो इंग्लिश होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये किस तरह से आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है ग्रोथ में भी, प्लेसमेंट में भी, और सब जगह? सो फ्रेंकली स्पीकिंग, जितना मेरा अभी तक का, क्योंकि यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था विच वाज इन ग्रेजुएशन, जो मैं रियलाइज किया, पूरा एमबीए ही कम्युनिकेशन का है। आफ्टर एमबीए भी पूरा जॉब कम्युनिकेशन का है। अगर आपका जब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, नो डाउट, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कम विद टीम हैंडलिंग कैसा है आपका। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल से भी अच्छा टर्म होगा स्टोरी टेलिंग स्किल्स कैसा है आपका, उसके अराउंड ही आपका ग्रोथ, आपके प्रमोशंस, आपका जर्नी पूरा डिपेंड करता है इन कॉर्पोरेट। So yeah, communication skill will play a very very important role post MBA during your job and in your entire career. So English अच्छा होना इंडिया में is very very important. अच्छा, एक चीज आपको क्या लगता है, आपने, अब आप इंडस्ट्री में हो, आपके जूनियर्स आते होंगे एमबीए करके या दूसरे कोर्सेज करके, बहुत सारे लोगों को आप हैंडल कर रहे होते हो, जैसे आपने बताया आप डेवलपर्स के साथ बैठते हो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए हैं, एंड सारी चीजें। आपको क्या लगता है एमबीए ऐसा क्या सिखाता है जो आपको बाकी कोर्सेज में नहीं मिलेगा? दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव लर्नड व्हाइल डूइंग माय एमबीए, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज इररिप्लेसेबल। I think ये क्वेश्चन शायद ऑडियंस को काफी शायद आंसर से शायद थोड़ा शॉकिंग लगे, तो शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, हम्म। वट एवर पर्सनैलिटी यू हैव, दैट यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड योर टिल योर क्लास 12th। हम्म। 12th तक, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर तक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बन चुकी होती है। आप 2 साल में आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट वही लोग एमबीए करने आते हैं जिन्हें लगता है कि भाई हम ये काम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि 2 साल कुछ कोर्सेज में पढ़ के आप क्या सीख लोगे। कोर्सेज में आप सीखते हो वो पढ़ाई है, लेकिन आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ या आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कुछ भी मेरा एमबीए से लेना देना नहीं है। एमबीए बस आपको एक पॉलिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ फियर फैक्टर्स होते हैं, शायद वो दूर हो जाते हैं। शायद कुछ लोग होते हैं जो आईआईटी दिल्ली मुंबई से हैं, वो ऑलरेडी पूरे ग्रेजुएशन में 4 साल प्रेजेंटेशन दिए, उनके लिए प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे को लगा ये तो सब नॉर्मल है, बट मैंने एमबीए में लोग देखे, मेरे दोस्त थे जिनके लिए प्रेजेंटेशन वो पहली बार था, उन्हें वो पहली बार प्लेटफॉर्म मिला है, तो क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उनका वो फियर कम हुआ। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां पर एमबीए आपको पॉलिश कर देता है, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, टीम लीडर स्किल्स है, वो आप ऑलरेडी 18-20 साल तक डेवलप कर चुके होते हो। एमबीए बस आपको पॉलिश कर रहा हो। सो या अगर आप में वो क्वालिटीज है तभी आप एमबीए करो, और क्योंकि फिर उसके बाद ही आपका पाथ और आगे जाएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप चाहे कहीं से भी एमबीए कर लो, वर्सेस एक बंदा होगा जो एक टीयर 5 कॉलेज से होगा, वो बंदा भी आपके लेवल पर पहुंच जाएगा 15-20 साल बाद, आप भी वहां पर पहुंच जाओगे 5-6 साल बाद, फिर एक टाइम आएगा दोनों बराबर ही होंगे। रीजन बीइंग उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज थी। सो एमबीए जस्ट पॉलिशेस यू, इट्स नॉट समथिंग कि आपकी पूरी वो पर्सनैलिटी बदल देगा। बट डू यू थिंक इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, बिकॉज मैं बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करती हूँ, कि एट पॉइंट ऑफ टाइम ग्रोथ के लिए इफ यू वांट टू गो फॉर मैनेजमेंट रोल्स, हायर रोल्स, तो वहां पे जो है एमबीए कंपलसरी होता है। हाँ। सो अगर आपने ये देखा होगा, उसके आप कभी लिंक्डइन पे जाना, आपको लोगों को बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे वेयर देयर इज अ व्हाट फाइट गोइंग ऑन बिटवीन इज एमबीए रिक्वायर्ड और नॉट। हम्म। तो आप कभी देखना लिंक्डइन पे या कहीं भी लोग ये पोस्ट करते हैं आपके एमबीए रिक्वायर्ड ही क्यों है। हम्म। तो शायद मैं उस चीज से थोड़ा सपोर्ट भी करता हूँ कि हाँ, एमबीए आपको पॉलिश करता है, एमबीए आपको रिगरस ट्रेनिंग के लिए और पॉलिश करता है, बट जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, जिसमें टीम लीडरशिप क्वालिटीज है, स्किल्स है, वो बंदा बिना एमबीए के भी ये सब रोल्स कर लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शायद देखना, बहुत सी कंपनीज है, इनफैक्ट मैं अपने करंट कंपनीज का भी बात करूंगा, तो वहां भी जो टॉप लेवल पे लोग हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर या जो लोग भी हैं, तो वो लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं बाद में जाके। और एग्जीक्यूटिव एमबीए में इट्स नॉट कि आप उतना रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हो, बस एक वो फॉर्मेलिटी टाइप हो जाता है, वो बंदे हम्म। में ऑलरेडी वो सब चीजें क्वालिटीज हैं। सो शायद मैं भी उस चीज को सपोर्ट मतलब करता अगर हूँ। हम बात करें तो डिग्री मतलब रिक्वायर्ड है, भले बाद में जाके आप एग्जीक्यूटिव करो, बट एग्जैक्टली। स्किल्स इज समथिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट। वो तो आई थिंक हर जगह है। अगर आपके पास, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आपको आता ही नहीं है तो आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं 2025 की बात करूं, तो आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी न्यूज है कि टीसीएस ने और भी कंपनीज ने बहुत मेजर ले ऑफ किए। हम देख रहे हैं दैट यूएस और इंडिया में जो एक तरह से चीजें हैं कि आप यहाँ पे आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो एक तरह से काफी ज्यादा आईटी डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें यूएस हमें आउटसोर्स करता है, स्पेशली अगर हम आईटी की बात करें।
सेकेंडली 2025 में अगर हमसे आप बता रहे थे लिंक्डइन पे आपके भी पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी जो बेबी आईएम्स थे न्यू आईएम्स से थे कि प्लेसमेंट का स्ट्रगल रहा है। एंड दिस अगर हम आज मैथ्स 2022 की बात करूं या फिर 2022 से पहले बात करूं, ये थोड़ा सा कम था बिकॉज पीपल वर नॉट दैट एक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। पर अब क्या है कि सब चीज सोशल मीडिया के हिसाब से हर जगह आ जाती है। मैं इवन बहुत ईयर वन कैटेगरी के कॉलेजेस के भी नेगेटिव फीडबैक्स अनोनिमसली भले वो डले रहते हैं, पर यू कैन सी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे स्टूडेंट्स आके बता रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। तो एक तो ये जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है 2025 में हमने देखा स्ट्रगल रहा है प्लेसमेंट का। 2024 में हमने इवन ये तक न्यूज देखी दैट आईआईटी बॉम्बे maybe students getting they are also getting difficulties to place their students। आई एम बैंगलोर ने जो है अपने एलुमनाइज को रीच आउट किया गेट देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड। तो ये तो एक हो गया कि हम कॉलेज पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और जो न्यूज आ रही है उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। यू आर ऑन दी अदर हैंड, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, यू हैव योर फ्रेंड्स, आप अपने लेवल पे भी स्क्रॉल कर, जैसे आपने बताया लिंक्डइन पे ऐसा डिस्कस हो रहा है सारी चीज। तो अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो क्या ये सिचुएशन जैसी दिख रही है वैसी ही है या फिर थोड़ा सा अलग है, इसमें मतलब कोई अपग्रेडेशन है? मैं आपको बताता हूँ, तो ये मैंने भी आर्टिकल्स देखता रहता हूँ कि आईआईटी मुंबई में इतना प्लेसमेंट नहीं हुआ, आई एम बैंगलोर में नहीं हुआ। बट अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, ठीक है, आई एग्री, वो मार्केट थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा डाउन है, दैट आई एग्री। मुझे भी कुछ लोग के मैसेजेस आए बेबी आईएम से या फिर थोड़े टीयर 2 कॉलेजेस से कि नहीं हुआ है प्लेसमेंट, तो आई एग्री मार्केट थोड़ा सा डाउन है अभी। तो पीपल आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस इज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स जो ग्रेजुएशन करके जस्ट एमबीए करके निकल रहे हैं और वहाँ कंपनीज उनको उतना अच्छा ऑफर नहीं दे रही है। और ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस होते हैं वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव सीन आल्सो एट माय कॉलेज आल्सो। कॉलेजेस अपना बहुत बेस्ट ट्राई करते हैं, बट होता क्या है उनके पास जब ऑप्शंस नहीं बचते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे रोल्स लेके आते हैं कि बच्चे लेना ही नहीं चाह रहे, तब बच्चे फिर बाहर निकल के देखना चाहते हैं। मार्केट थोड़ा बुरा है, आई एग्री, बट जैसे आप बोलते हो ना कि टॉप, जैसे जो आप सुनते हो कि आईआईटी मुंबई या फिर आईएम मुंबई या फिर यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो उन कॉलेजेस में ऑलरेडी इतना कैपेबिलिटीज है, वो लोग बच्चों को इतनी अच्छी जगह सब जगह प्लेस कर चुके हैं। जो आप न्यूज में मीडिया में देखते हो वो एकदम 1% 2% होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वहां पर स्ट्रगल किए होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स में। कुछ लोग का तो ऐसा होता है कि दिस इज आई हैव सीन कि लोगों में ईगो होता है कि हमें यही रोल चाहिए, उस रोल के चक्कर में लास्ट डे तक बैठे रहते हैं, और जब लास्ट डे तक भी कुछ नहीं बचता है तब अनप्लेस्ड हो जाते हैं। तो आपको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। तो या अगर आप टॉप जगह पे हो, देयर विल बी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो कुछ दिक्कत स्टूडेंट साइड भी होता है, इट्स नॉट ओनली अ फॉल्ट ऑफ कॉलेज। कॉलेजेस अगर आप टॉप कॉलेजेस में हो वो लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जब आईएफएम जैसा इतना अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो बाकी कॉलेजेस तो और देते हैं। तो हाँ, मार्केट थोड़ा बुरा है अभी। 22 में बहुत अच्छा था, 23 में इनफैक्ट और भी अच्छा था। 24 25 में आई हैव आल्सो हर्ड कि अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम हुआ है, लोग बाहर एक्सप्लोर मार रहे हैं, बट उसके मल्टीपल फैक्टर्स है, इट्स नॉट कि मार्केट एकदम डाउन है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, मैं खुद मार्केट में देखा हूँ, कॉल्स आते हैं, इंटरव्यूज अलाइन होते हैं, अगर आपके पास स्किल सेट है, चीजें अलाइन हो रही है। फ्रेशर्स को जरूर थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और अगर लेट्स इन केस कोई फ्रेशर है, राइट, अब ठीक है वो तो चेंज नहीं कर सकता, पर पहले के टाइम पे ऐसा था वी डोंट हैव यूज्ड टू हैव दीज इंटर्नशिप्स, इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, बट अभी तो ये है एसआईपी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको क्या लगता है फ्रेशर क्या कर सकता है सो दैट उसको वो सेम अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हाउ यू आर स्किल्ड irrespective of years of experience you have। मैं कई सारे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को भी देखती हूँ, बट आई मीन अगेन आप एक बैक एंड पे एक छोटे से रोल पे बैठे हुए हो, आपकी कुछ लर्निंग नहीं है, आप उसी पे स्टेबल हो, तो आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो आपको बहुत बहुत सारी चीजें है ही नहीं बोलने की, राइट। और फ्रेशर है जी। उसने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इंटर्नशिप हो सकती है, अपने लेवल पे फ्रीलांसिंग हो सकती है। तो आपके हिसाब से, तो मेरा थॉट प्रोसेस है, आपके हिसाब से एक फ्रेशर क्या कर सकता है सो दैट वो कैपिटलाइज कर सके और एक अच्छे प्लेसमेंट को ग्रैब कर सके जिसके लिए वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, वेदर आफ्टर डूइंग एमबीए या फिर कोई भी दूसरा कोर्स करके? सी, फ्रेशर को एक तो बहुत अच्छे तरीके से एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि वो जहां पढ़ाई कर रहा है जिस कॉलेज में, वहां पर अगर प्लेसमेंट प्रोसेस हो रहा है तो ही शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। वहां पर उसको एक पोजीशन के लिए 10 लोगों से फाइट करना है, जब वो बाहर मार्केट में उतरेगा उसको एक पोजीशन के लिए शायद 1000 लोगों से फाइट करना है। आपको कॉलेज जो भी जॉब दे उस जॉब को पहले ग्रैब करो, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज विद माय बैचमेट्स आल्सो कि ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट जॉब आपको आपको पसंद, बहुत कम होता है कि आपको आपकी फर्स्ट जॉब आपके पसंद से मिल रही है, लिटरली बता रहा हूँ, आपको कुछ भी मिल जाता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, क्योंकि उसके बाद आपको उस जॉब को करते करते आपको जो पसंद है उसके लिए रास्ता निकालना है। एंड दैट टाइम यू विल गेट अराउंड 1 ईयर 2 ईयर कि भाई मैं उस चीज में कैसे जाऊं। पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको ग्रैब करो, उसको छोड़ो मत ये सोच के कि ये खराब है, ये बहुत छोटा है।
क्योंकि जब आप बाहर मार्केट में जाओगे आपको उसको आधे का आधा भी नहीं मिलेगा। तो कॉलेज में जो मिल रहा है ले लो। इनकेस आपके कॉलेज में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको फिर पूरी मार्केट में उतरना पड़ेगा। आपका तब वहां पर नेटवर्किंग बहुत ज्यादा तगड़ा काम आएगा। आपके जो सीनियर्स थे जब आप कॉलेज में थे, तब आप जरा अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा टच में रहो, सीनियर के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग लिंक्डइन पे इतना जो एक्टिव होते हैं, मेरा जितना आपका ऑब्जर्वेशन रहा है, इतना फ्रेशर्स को कभी उतना फायदा मिला नहीं है लिंक्डइन पे एक्टिव हो। मतलब अप्लाई करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो दैट कमेंट करने से जॉब नहीं मिलता। उन्हें बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा लोगों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जो कॉलेज में थे उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक बहुत कॉमन चीज मैंने सीनियर जो इनफैक्ट फ्रेशर क्या जिनके पास 1-2 साल का भी वर्क एक्स होता है, बहुत लोग की सीवी ऐसे मैं देखता हूँ कभी कभी, तो लिटरली बोल रहा हूँ उन लोग को शायद ये सब करने से पहले एक बार अपनी सीवी पे बहुत जरूरी है वर्क करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जितने भी फ्रेशर्स का सीवी देखता हूँ या जिन्होंने 1 साल काम किया है, उनकी सीवी पे उन्होंने क्या किया है वो होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कहीं के जेडी के पॉइंट कॉपी करके पेस्ट कर दिए। मतलब ऐसे बोलेंगे कि हम यहाँ पर एक्सेल चलाते हैं, हम यहाँ पर डैशबोर्ड बनाते हैं। अब इसका एक कंपनी क्या करे? कंपनी को फर्क पड़ता है आप उस कंपनी में आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कंपनी के अंदर 4 डैशबोर्ड बनाए, इन 4 डैशबोर्ड की वजह से मेरी सेल्स टीम का इफिशिएंसी इतना बढ़ा, इसकी वजह से मेरा रेवेन्यू इतना बढ़ा। जब तक आप अपनी सीवी पे ये नहीं लिखोगे, कंपनी पढ़ेगी नहीं। सीवी पे बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क करना, वरना आपको कोई देखेगा नहीं। मैं ऐसी सीवी देखता हूँ, मन करता है यार क्या लिखा है, तो बंदे को क्या आता हूँ। तो भाई अपना नेटवर्क बहुत तगड़ा करो, अपनी सीवी बहुत अच्छी बनाओ, और फिर एक स्टोरी तैयार करो। स्टोरी अच्छी है फिर इंटरव्यू निकल जाता है। स्टोरी फिर चाहे आपको वो थोड़ी, मतलब थोड़ी, अगर आपको स्टोरी में थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टीम का छोटा सा काम किया, आप वो काम भी दिखाओ जो आपके बॉस ने किया है, वो काम भी आपको अपनी सीवी पे दिखाना है कि ये काम भी मैंने ही किया है। तब जाके आपकी मार्केट में थोड़ा वैल्यू क्रिएट होती है, और देन पीपल कंसिडर यू कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, लेट्स टेक द इंटरव्यू। तो So you नेटवर्क, also you are also in this recruitment process for your company as well. You also sit for ना shortlist. नहीं Okay. नहीं, नथिंग लाइक दैट। वॉट एवर सीवी आई गेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स या लिंक्डइन पे किसी ने भेज दिया, जब उसका सीवी देखता हूँ, तो तब ये नॉर्मल फीडबैक आ जाता है कि भाई ये गलती तो है। मैं भी शेयर करूंगी, मैं भी इंटरव्यूज लेती हूँ फॉर माय कंपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी शॉप पे गए, उन्होंने वो प्रिंट निकाल लिया, बस वही सीवी जो है वो बार बार रिपीट मोड पे चल रहा है। मैंने नहीं 100 में एक सीवी मुझे ऐसा लगता है। और इवन मैं एक और चीज बताऊंगी, इस साल मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब से मैंने ये वीडियो वाली जर्नी चालू की है। मैंने अगर 100 बच्चों से बात की है, तो उन 100 बच्चों में से मुझे लगता है हार्डली, ये मैं टीयर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मेजरली टीयर 2 टीयर 3 कैटेगरी के जो कॉलेजेस, उनमें से हार्डली 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे, या 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, जिनको पता है कि प्रेजेंट कैसे करना है। अगर उनसे आप पूछोगे प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दे इवन डोंट नो दैट हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जब ऐसे स्टूडेंट्स जाएंगे एमबीए करने के लिए, और उनके पास ये है कि मैं कॉलेज चला गया मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो फिर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर इवन कॉलेज टू। दो उन्होंने एडमिशन के टाइम पे तो ले लिया, बिकॉज फीस है 10 लाख 15 लाख, और उनको भी अपना रेवेन्यू चाहिए, वो भी सेल्स करने बैठे हैं लाइक दी अदर कंपनीज। बट प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज वो तुमको पैसा देने वाली हैं। और इंडस्ट्री में हजार लोग बैठे हैं जो तुमसे बहुत बेहतर हैं फॉर द सेम पैकेजेस, राइट। एग्री एग्री। और ऑल्सो अभी लाइक इससे जस्ट पहले आई जस्ट मुझे एक और चीज दिमाग में आई, मैं ऐड करना चाह रही थी। इससे पहले हम डिस्कस वही कर रहे थे कि आपको जो जॉब मिलती है, मैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, एक स्टूडेंट जो जस्ट फाइनल ईयर है उसका प्लेसमेंट हुआ है, वो हम ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में असंतुष्ट रहता है। वही स्टूडेंट जब 2 साल बात करोगे, इंडस्ट्री में गया है, उसको सच्चाई पता चली है, इंडस्ट्री ऐसी है, तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। इसी तरह से जब मैं कॉलेजेस जाती हूँ, एक स्टूडेंट जो फ्रेशर है वो बहुत सारे सपने लेके जाता है, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाता है, उसको क्लियरिटी है कि वो अपने एमबीए से क्या चाह रहा है। तो यूजुअली क्या होता है कि वो ये सोचते हैं अच्छा मुझे तो ये जॉब रोल चाहिए था, मुझे तो डिलॉइट में जाना था, बट यहाँ पे तो मुझे सेल्स से प्लेसमेंट हो गया, राइट। भले 10 लाख का पैकेज लगा है, बट कंपनी का नाम भी अच्छा है, पर प्रोफाइल ये है। तो अगर आप एग्जैक्टली। और सिचुएशन के हिसाब से जो मिल रहा है, यू शुड हैव, आपको स्टार्ट कहीं से तो करना है, राइट। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आप जिस मंजिल पे जाना चाह रहे हो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप बैठे ही रह जाओगे कि ठीक है मेरे पसंद की बस आएगी और मैं उस पर बैठूंगा और अपनी डेस्टिनेशन पे। तो सबसे बेहतर यही कि जो बस मिल रही है भाई, साइकिल मिल रही है, पैदल चलना है, स्टार्ट करो, एंड देन तुम चेंज कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हें रास्ते में कोई, एग्री एग्री। ये मेरी लाइफ की भी जर्नी, मतलब मुझे आई थिंक सभी की लाइफ, वेदर यू आर डूइंग जॉब, वेदर यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम, इवन 2019 तक, कोविड से पहले, मुझे लगता है मैं शायद इंडिविजुअली 10,000 रुपए भी नहीं कमा रही थी, एंड इट वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन माई हेड
कि तुम कर क्या रही हो, वाज ब्राइटेस्ट किड इन आवर फैमिली, राइट? एंड तुम 10-10 बजे तक काम करती हो, पर पैसे तो आ नहीं रहे हैं, कुछ ग्रोथ, हाँ ठीक, कुछ जगह न्यूज में तुम दिख जाती हो, तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग? एंड जस्ट 2019 है, मतलब मुझे 11 साल हो गए, अब 2019, उसके बाद थिंग्स चेंज बिकॉज ये ऑनलाइन एक्सेप्टेंस हो गया, वी वर बेस्ड आउट ऑफ भोपाल एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज हम ले सकते हैं, या वीडियो का कंजप्शन हो गया, या चीजें हो गई। पर अगर 2019 से पहले मैं क्विट कर देती कि यार नहीं हो रहा है, लेट्स व्हाट एम आई डूइंग, तो आई थिंक मैं यहाँ बैठी नहीं होती। यही सेम चीज रेप्लिकेट हमें करनी चाहिए, वेदर यू आर गेटिंग इनटू अ कॉलेज, इट्स अबाउट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज एंड समटाइम यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप कहीं ना कहीं ग्रो कर पाओगे जो आप जाना चाह रहे हो। एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे। आपने 3 साल में हमने बताया कि आपने 2.5 जो भी सैलरी आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, अभी बीच में एक और इंटरव्यू से पहले आपने बताया कि आपके पास बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जो पैकेज आपका करंट है से ऑलमोस्ट, मुझे लगता है काफी ज्यादा पैकेज अपॉर्चुनिटी है, आई मीन इफ यू वांट टू रिवील द नेम ऑफ द कंपनी, पर आपने वो स्विच नहीं किया बिकॉज आपने समझा कि मुझे उस रोल में नहीं जाना है, या ये मेरा फोटे नहीं है। आपने हाँ बोला डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा इफ यू, हाँ या हाँ, दिस हैपेंड जब मैं स्पाइस में था। स्पाइस से जब मैं हैव टू डिसाइड बिटवीन मैं हिटाची आऊं वर्सेस मेरे पास जो अनदर ऑप्शन दैट वाज फॉर स्विगी। तो शायद मुझे उस टाइम पे सब बोल रहे थे भाई स्विगी जा, बहुत ट्रेंडिंग है ये वो, मतलब इंडियंस। लेकिन फिर तब उस टाइम पे मैंने अपने आप को एनालाइज किया था कि मेरी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, वेदर आई एम रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ रोल्स और नॉट। और उस टाइम पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे डिसीजन लेना, और शायद स्विगी में होता तो शायद अभी से मैं और भी आगे निकल गया होता, बट वो पैसों के टर्म्स में हुआ। बट जो मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरी जो लर्निंग है, उस हिसाब से मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि नरेंद्र यू आर नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ रोल। दैट रोल वाज आल्सो गुड, बट मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि आई वांट टू एंटर इनटू द प्रोडक्ट, वो भी पूरा टेक्निकल प्रोडक्ट का, पूरा एप्लीकेशन बनाना कैसे बनना है। और तब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, हिटाची विल बी अ गुड ऑप्शन। और आप सोचो, मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई आया। लोग मुंबई आने से सोचते हैं कि भाई मुंबई क्यों जा रहा है, बट मैंने करियर के लिए वो डिसीजन लिया एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो या वो करेक्ट डिसीजन लेना करेक्ट टाइम पे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बस पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फाइन, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्लियर कि आपको ये समझना दैट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपके लिए क्या सही है। एक और बहुत क्वेश्चन और बहुत डिबेटेबल टॉपिक है अबाउट द वर्क कल्चर, टॉक्सिक वर्क लाइफ, बहुत हैक्टिक है। मैं मतलब बहुत सारे पोस्ट देखती हूँ कि इवन इंडिया के टियर 1 कॉलेज से करने के बाद भी हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, बिकॉज दो आपको एग्जाम्पल के तौर पे 33 लाख का पैकेज मिला या 26 लाख का मिला, तो आपको इन हैंड तो 1 लाख रुपए मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, जो इन हैंड सैलरी है। अब उसमें आप रह रहे हो, आपको ईएमआई पे करनी है, आपको अपना लोन रीपे करना है। तो हैव यू हर्ड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड व्हाट इज योर आई मीन आफ्टर देयर इन इंडस्ट्री फॉर 3.5 years? वर्क कल्चर का अगर बात करूं तो व्हेन आई वाज इन स्पाइस विच वाज माय फर्स्ट कंपनी, वहां पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। मतलब वहां पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी था, बहुत आई कैन वर्क अकॉर्डिंगली। जब मुझे काम करना है, काम वहां बहुत होता था, वर्कलोड वाज वेरी वेरी हाई, बट वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, आई वाज डायरेक्टली वर्किंग विद द मैनेजमेंट वर्क। हाँ, लेकिन फिर जो आप बोल रहे हो कि टॉक्सिसिटी एंड ऑल, बट जब मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हाँ, वर्क कल्चर इज टॉक्सिक। तो इसमें मेरा सजेशन यही है, मतलब जो भी अपकमिंग पीपल है जो हु विल बी स्टार्टिंग देयर जर्नी, मेरा जो पहला जॉब था दैट वाज क्वाइट हेक्टिक, बहुत हेक्टिक था। मेरे साथ जो कुछ और भी लोग ज्वाइन किए थे, वो जिन डिपार्टमेंट्स में थे उनका लाइफ बहुत चिल था। लेकिन जब वो लोग सेकंड जॉब में गए, और जब वहां उन्होंने रियलिटी में देखा काम क्या होता है, तो उनसे हैंडल नहीं हुआ कि भाई ये सब क्या है। वर्सेस जो मेरा फर्स्ट जॉब में था, काफी एक्टिव था, तो मुझे रियलिटी पता चल चुकी थी। तो पहली जॉब जितनी हेक्टिक हो, जितनी रिग्रेस हो, उतना ही अच्छा है फॉर योर फ्यूचर। तो हम्म। पहला जॉब हमेशा हेक्टिक रखो, रिग्रेस रखो। इनफैक्ट इवन इफ इट स्टार्टअप, उसको लर्निंग की तरह लो। आपकी एक्सपेक्टेशंस डाउन होंगी, आपको पता चलेगा अच्छा भाई ऐसा नहीं होता। जैसे लोग का माइंडसेट सुनता हूँ कि सैटरडे को मुझे कॉल कैसे करें, तो कॉल आता है, काम करना पड़ता है, दैट इज द रियलिटी। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ पाओगे। उसको एक्सेप्ट करे बिना रहोगे तो फिर रुक ही जाओगे। ठीक है। हाँ, टॉक्सिसिटी का जो आप बोल रहे हो, वो है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट। वो थोड़ा बहुत हर जगह है ही, कुछ जगह बहुत ज्यादा है, बट देन पीपल टेक डिसीजन, दे मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। एंड यू वांट टू से ऑन दिस कि हम पैकेजेस तो बहुत फैंसी दिख रहे हैं, 25-30 लाख के, बट इन हैंड तो एमबीए से हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, बिकॉज लोन्स भी हैं, रेंट भी है, सारी चीजें। तो अगर हम हाँ, डॉलर में देखें तो दिख रहा है बहुत फैंसी, बट इन रियल फैंसी है नहीं। सी अगर आप अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे, सो फॉर एग्जांपल समवन हु इज अर्निंग, पास्ड आउट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, ही विल बी अर्निंग अराउंड श्योरली अराउंड 1.5 lakh इन अ हम्म। मंथ। अगर वो अच्छी जगह से पास आउट है फ्रॉम अ टॉप 10-15 कॉलेज, 1.5 लाख
उसके बाद 1.5 लाख में से फीस पेइंग इज एजुकेशन लोन EMI दैट विल गो अराउंड 30,000 इजीली, क्योंकि टॉप IIMs में फीस भी अराउंड 25-30 lakhs है इजीली। 30,000 उसका EMI में जाएगा, स्टिल यू आर लेफ्ट विद अ अमाउंट ऑफ 120। तो 120 अमाउंट इज फेयर इनफ टू लिव अ वेरी गुड लाइफ इन दिल्ली और मुंबई। मुंबई में नहीं, थोड़ा बोलता हूँ, मुंबई इज फार एक्सपेंसिव। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, आप कहीं भी हो तो 120 इज फेयर इनफ टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, स्पेशली इफ यू हैव टू कंपेयर इट विद अदर पीपल। तो बाकी लोग जो है वो, आपको ही पता है एवरेज इंडियन में क्या इनकम है, क्या सैलरीज है। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे कि कोई बंदा IAS है उसकी लाइफ के साथ, तो फेयरली आप पीछे हो, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल, आपका अर्निंग इज स्टिल बेटर देन 99% ऑफ द इंडियन। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं IIM अहमदाबाद से हूँ तो मुझे 1 करोड़ मिल जाए। तो जो मिल रहा है वो मिल रहा है। हाँ, पैकेजेस में जो आप बात कर रहे हो कि थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं, ये सब होते हैं, बट वो सब रियलिटी स्टूडेंट्स को पता होती है व्हेन दे ज्वाइन, वो सब क्लियरिटी पहले से होती है, दे ऑलरेडी नो उनके हाथ में क्या आने वाला है। तो या तो मतलब आप ये भी अग्री कर रहे हो कि जो प्लेसमेंट्स दिखाए जाते हैं वेबसाइट पे वो उतने रियल नहीं होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेजेस थोड़े इन्फ्लेट, हाँ, अच्छा। फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल। कुछ कंपनीज कैसे दिखाएंगे अपना प्लेसमेंट कि हम लोग 10 लाख फिक्स दे रहे हैं प्लस 3 वेरिएबल। जब आप वहां ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा वो जो 3 वेरिएबल है वो हर साल 1-1 लाख है। तो रियल पैकेज क्या हुआ 11, लेकिन कंपनी दिखा रही है 13। तो दिस हैपेंस, वो रियलिटी से, तो इसलिए हर कोई 20% डाउन करके ही चलता है। ठीक है, लास्टली कुछ क्वेश्चंस है, वी जस्ट वांट टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर एपिसोड, हार्डली 5-6 मिनट मैं ज्यादा लूंगी। आपके हिसाब से अगर मैं 2025 की बात करूं या आने वाले 3-4 साल के बाद की बात करूं, टॉप 4-5 स्किल्स की अगर हम बात करनी की बात करें जिससे आप जॉब मार्केट के लिए रेडी हो, या फिर आप भले किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कॉलेज से हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी प्लेसमेंट की, तो आपके हिसाब से वो स्किल सेट क्या होंगे, वेदर इट्स टॉप 3, वेदर इट्स टॉप 5? Sure. I'm not talking about the guys who has done engineering, MBA से related ही। पहला तो MBA के बाद भी लोग enter into technical roles which include product analyst, data analyst, business analytics। इस role की believe me there is a very good demand। If you know, in fact even during your MBA, if you start learning Power BI, if you start learning SQL, if you start learning other tools which are important for data extraction and data analyzing, will play a very important role। This is one of the important tool because MBA के बाद लोग को एक्सेल भी चलाना नहीं आ रहा होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं भी अपना आधा एक्सेल जॉब में सीखा हूँ, तो क्या पता मुझे ये MBA में सीख लिया होता तो फार बेटर था। तो योर टेक्निकल स्किल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड इज अबाउट AI। इरिस्पेक्टिव आप किसी भी रोल में हो, आप चाहे सेल्स में हो, वहां भी आपका AI का इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैं प्रोडक्ट में हूँ, यहाँ भी AI आ चुका है। अगर कोई बंदा स्ट्रेटजी में है, कोई बंदा प्रोसेस पॉलिसी में है, उसके लिए भी AI आ चुका है। तो आपको AI सीखना चालू करना पड़ेगा, वरना ऐसा हो सकता है कि आप कुछ साल बाद शायद गायब ना हो मार्केट से, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो आपको अपने रोल के हिसाब से AI के टूल सीखना स्टार्ट कर दो। थर्ड स्किल सेट विच विल रिमेन एवरग्रीन इज योर कम्युनिकेशन स्किल। दिस विल नेवर एंड अप। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका स्टोरी टेलिंग स्किल इज वेरी गुड, आपसे कोई बात कर रहा हो, वो आपसे बात करता करता वहां खड़ा रहे 20 मिनट तक आपको सुनता रहे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। दीस आर द 3 स्किल्स व्हिच आई फील विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनीवन हु इज पासिंग आउट MBA in the upcoming years। ठीक है, any last suggestion you want to add to all these audience so that we can just wrap up? My only advice to people is, because my journey has also been a roller coaster कहीं से कहीं पे आके, तो this advice I also give to people कि हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन रास्ता 1 साल बाद दिखने लग जाता है सामने कि कहाँ जा रहा है। तो उस पॉइंट पे थोड़ा मोटिवेटेड डाउन होके कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, वो सब सोच के ना 1 साल 1.5 साल बाद अगर आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है, चाहे आप शायद कहीं से भी पास आउट किए हो। तो कीप ऑन वर्किंग एंड रास्ता अपने आप निकल के आता है। हाँ, बट जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर वर्क करो, रादर देन चूजी बनना कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। अगर वो चाहिए तो फिर कुछ ऐसा करो एक्सेप्शनल लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच नरेंद्र आपके टाइम के लिए। मुझे तो काफी मजा आया, आई होप आपको भी सेम एक्सपीरियंस Sure, रहा हो। And do let me know, once you're here in Bhopal, so we can plan something, because I like you travel to Bhopal sometime. You have your family here, or your family is in Gwalior right now? my family is in Gwalior, so my dad is retired, so they've settled, but yeah, sometimes I come to Bhopal, so I will surely let you know। ठीक है, done. Thank you so much. Thank you so much, Ashi। Yeah, bye.